नमस्कार दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार 9वां बजट भाषण पढ़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया रोड मैप पेश कर दिया है। ट्रंप के टैरिफ वॉर और वैश्विक अस्थिरता के बीच इस बजट का मुख्य मंत्र रिफॉर्म ओवर रिटोरिक रखा गया है। सरकार ने विकास की रफ्तार को 7.4% पर बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भरता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया है। बजट का सबसे मानवीय चेहरा स्वास्थ्य क्षेत्र में दिखा है। वित्त मंत्री ने कैंसर, डायबिटीज और ऑटो इम्यून बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने का ऐलान किया है। साथ ही 10,000 करोड़ के बजट के साथ बायो फार्मा शक्ति मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 3 नए शोध संस्थान खोले जाएंगे। आसान शब्दों में, अब गंभीर बीमारियों का इलाज न केवल सस्ता होगा बल्कि इनकी दवाएं भारत में ही बनाई जाएंगी। सीतारमण ने इस बजट को युवा शक्ति द्वारा संचालित बताया है। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार देने के लिए 6 क्षेत्रों में बड़े हस्तक्षेप का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 7 रणनीतिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाना और छोटे उद्योगों को दुनिया का चैंपियन बनाना शामिल है। विजन साफ है, युवाओं को केवल नौकरी ही नहीं देनी है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार पैदा करने के काबिल बनाना है। तो चलिए आपको आसान शब्दों में इस बजट के कुछ हाइलाइट्स को तफसील से बताते हैं। यानी ऐसी घोषणा है जिसका सीधा असर आप पर और हम पर पड़ने जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। बायोगैस और सीएनजी के लिए बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री ने ब्लेंडेड सीएनजी पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी की गणना में एक बड़ा बदलाव किया है। अब सीएनजी में जितनी मात्रा बायोगैस की होगी, उससे पूरे हिस्से पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी। आपको ये भी बता दें कि भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट आयोजित करेगा। भारत पहली बार दुनिया के 95 देशों की मेजबानी करेगा और ग्लोबल बिग कैट समिट आयोजित करेगा। बता दें, अब एक्सीडेंट क्लेम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी MACT यानी एम एक्ट द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे को इनकम टैक्स से पूरी तरह मुफ्त करने का प्रस्ताव दिया है। अब दुर्घटना के शिकार लोगों या उनके परिवार को मिलने वाली सहायता राशि पर कोई भी टैक्स लागू नहीं होगा, यानी नहीं देना पड़ेगा। छोटे टैक्स पेयर के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे उन्हें कागजी कार्रवाई और दफ्तरों के चक्कर से काफ़ी ज़्यादा मुक्ति मिलेगी। देश में पढ़ाई और इलाज पर भारी बचत की योजना है। मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने विदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर TCS की दर 5% से घटाकर 2% कर दी है। इसके अलावा विदेश घूमने के शौकीन के लिए ओवरसीज टूर पैकेज पर भी TCS को 5% से घटाकर 2% कम कर दिया गया है। अब टैक्स पेयर के लिए एक बड़ी राहत की खबर ये भी है कि अब अपनी गलतियों को सुधारने या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 3 महीने तक का अतिरिक्त समय मिलेगा। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में एक ऐतिहासिक ऐलान किया है। सरकार ने आयकर कानून की व्यापक समीक्षा पूरी कर ली है और अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 को मंजूरी दे दी गई है। ये नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। आपको बता दें कि देश में मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सरकार ने बजट में 40,000 करोड़ का भारी भरकम फंड आवंटित किया है। तो ये जो था पूरा मामला, ये बजट 2026 की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनका संबंध सीधे आम आदमी से है। आपको ये बजट कैसा लगा? क्या सरकार आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाई है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।